साथियों नमस्कार। अगर आप ऑनलाइन स्पैरो पोर्टल पर अपनी अपार भर रहे हैं और कोई पीरियड आपका 90 दिन से कम है जिसकी वजह से आपको एनआरसी ड्रॉ करनी पड़ रही है, इशू करवानी पड़ रही है, और तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करूंगा कि वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी गलती करते हो आप और कोई एनआरसी को लेके, तो आपकी प्रमोशन में, आपके डेपुटेशन में और भी कई बेनिफिट्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो जो भी यूजर्स हैं जो अपनी एनआरसी फाइल करते हैं, जैसे कि आपको ज्वाइनिंग टाइम को लेके इशू होता है कि ज्वाइनिंग टाइम का क्या करना है, ट्रेनिंग टाइम का आपको इशू होता है भी ट्रेनिंग पीरियड की अलग से एनआरसी बनानी है, क्या करना है, छुट्टियां ले लेते हैं आप सीसीएल पे, ईओएल पे। तो इस प्रकार अगर आपके मन में कोई भी डाउट है भाई इस पीरियड की हमें एनआरसी ड्रॉ करनी है या नहीं, तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को बस एंड तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एनआरसी? एनआरसी स्टैंड्स फॉर नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट. It is used in Sparrow portal to correct instances where APAR is not to be filed. Means अगर आपकी APAR का पीरियड, अब जो साल भर आप काम करते हो वो पीरियड आपके रिपोर्टिंग के साथ 90 दिन से कम है तो आपको एनआरसी फाइल करनी पड़ती है, और अगर वो ज़्यादा है तो आप अपार फाइल करते हैं। तो अगर आपका पीरियड 90 दिन से कम है रिपोर्टिंग के साथ तो एनआरसी फाइल करते हैं। एनआरसी मीन्स नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, किन किन केसेस में हम अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हम जिन जिन केसेस में अप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर आप सीसीएल पे हैं, आपने चाइल्ड केयर लीव ले रखी है, या फिर आप लंबे टाइम से स्टडी लीव पे है, ठीक है, या फिर आपका या आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर का ORU मीन्स ऑफिशियल और ऑफिशियल रिपोर्टेड अपॉन का ट्रांसफर हो रहा है बार बार, ठीक है ना, तो इन केसेस में आपको क्या करनी पड़ेगी, एनआरसी फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एनआरसी मस्ट बी जनरेटेड टू क्लोज द अपार साइकिल फॉर सच ऑफिसर। ये क्या होता है? सपोज करो आपने अपार या एनआरसी कुछ भी फाइल नहीं की, ठीक है, या फिर आपकी अपार या फिर जो एनआरसी है आपने अपने रिपोर्टिंग को सबमिट की थी और उसने टाइमली आगे नहीं भेजी, या फिर वो एक्सपायर हो गए हैं, या फिर कोई भी अलग रीजन है, तो जो आपके प्राइमरी कस्टोडियन है उनको एंड ऑफ द अपार साइकिल, आपकी अपार को साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एनआरसी ड्रॉ करनी पड़ेगी। मीन्स अगर आपकी अपार भी आपको फाइल करनी थी और टाइमली नहीं की, तो लास्ट में जो आपका प्राइमरी कस्टोडियन है वो जो भी उनके पास फैक्ट्स होंगे वो गैदर करके और आपकी एनआरसी ड्रॉ कर सकता है, ठीक है ना। तो इन केसेस में आप एनआरसी करते हैं, तो उस कुछ स्पेशल केसेस है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। व्हेन इज एनआरसी टू बी जनरेटेड? फर्स्ट, अगर आप एक ऑफिसर हो या ऑफिशियल हो और छुट्टी पे हो 90 दिन से ज्यादा, ठीक है ना, ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, तो आपको क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, एनआरसी। ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट, अगर रिपोर्टिंग पीरियड इज लेस देन 90 डेज, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग द कंटिन्यूअस लीव ऑफ मोर देन 15 डेज। मीन्स देखो एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो रिपोर्टिंग पीरियड आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ आपका 100 डेज था, ठीक है, ओके। फिर आपने कंटिन्यूअस, ध्यान से इस वर्ड को ध्यान से सुने, कंटिन्यूअस, ठीक है ना, आपने कंटिन्यूअस ईएल ले ली, ठीक है, या फिर आप ट्रेनिंग पे चले गए कंटिन्यूअस, या फिर आपने ईओल ली है, या फिर कुछ भी कोई भी अलग चीज, या फिर आप कि कहीं पे इलेक्शन ड्यूटी या कुछ भी लगता है, ठीक है ना, और वो 16 डेज है, मीन्स 15 डेज से ज्यादा है, 16 डेज होने चाहिए, 15 डेज से ज्यादा। अब 100 में से 16 माइनस करो, कितने डेज बचे, 84, तो विच इज लेस देन 90 डेज। सो इन दिस केस एनआरसी वुड बी फाइल्ड एज रिपोर्टिंग पीरियड इज लेस देन 90 डेज, ठीक है ना। तो एक चीज का ध्यान रखना, कंटिन्यूअस लीव्स होनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है आपने 6 दिन की लीव एक बार ली, 10 दिन की एक बार ली, टोटल 16 दिन हो गए, तो भी आप 90 जो भी 100 डेज हैं आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ आप माइनस करके देखोगे, नहीं, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है, तो आपको एनआरसी जनरेट या ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट, अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर है आपका वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना, और आपने उसके साथ 90 दिन से ज्यादा काम ही नहीं किया, तो उस केस में भी आपको एनआरसी ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं इस केस में एक बार इस टाइम फिर से आपको बता देता हूँ।
अपार जो वो हमेशा रिपोर्टिंग ऑफिसर के पीरियड के हिसाब से भरी जाती है, ना कि रिव्यूइंग के हिसाब से। रिपोर्टिंग आपका अगर पूरे साल एक है तो आपकी एक अपार भरी जाएगी, चाहे रिव्यूइंग आपके 3 चेंज हो जाए 4 चेंज हो जाए, ठीक है ना। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम सिर्फ एनआरसी की बात करेंगे। एनआरसी इट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग पीरियड विद योर रिपोर्टिंग ऑफिसर। नेक्स्ट, और कोई भी रीजन है, ठीक है, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, और कोई भी रीजन है वेयर अपार कैन नॉट बी रिटर्न, ठीक है, लाइक अपार वाज नॉट रिटर्न ऑन टाइम, आपने अपनी अपार टाइम से लिखी ही नहीं, ठीक है ना। तो या फिर आपके रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर है, आपने उनको दे दी और वो या तो रिटायर हो गए या फिर एक्सपायर हो गए, ठीक है ना। तो उस केस में आपका प्राइमरी कस्टोडियन क्या करेगा, वो फैक्ट्स जो भी एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनके बिहाफ पे आपकी एनआरसी ड्रॉ कर देगा। नेक्स्ट, कॉमन एरर्स व्हाइल जनरेटिंग एनआरसी ऑन स्पेयर पोर्टल। आप क्या क्या गलतियां करते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इस स्लाइड में देखो, सिलेक्टिंग रॉन्ग एनआरसी रीजन, आप एनआरसी का रीजन ही गलत सिलेक्ट कर लेते हो, मैं आगे बताऊंगा स्लाइड में कहाँ करते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग रॉन्ग कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, देखो अप टू पीसीआईटी लेवल, ठीक है ना, पीसीआईटी लेवल तक एनआरसी कंपिटेंट अथॉरिटी और एनआरसी सीआर सेक्शन बोथ इज पीसी चंडीगढ़। इन केस इफ यू आर पोस्टेड इन एनडब्ल्यूआर रीजन, अगर आप एनडब्ल्यूआर रीजन में पोस्टेड हो तो अप टू पीसीआईटी लेवल एनआरसी कंपिटेंट अथॉरिटी वो पीसी चंडीगढ़ है, ठीक है ना। आप क्या करते हो, आप यहाँ पे या तो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम सिलेक्ट करते हो, ठीक है ना, या फिर जो जो भी आपके विजिलेंस ऑफिसर है, डीसीआईटी हेडक्वार्टर विजिलेंस है, उनके नेम बेस सिलेक्ट कर लेते हो, नहीं डेजिनेशन बेस आईडीज है, ठीक है, जैसे पीसी चंडीगढ़, पीसी मुंबई, पीसी भुवनेश्वर, आपको डेजिनेशन बेस, पीसी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी कस्टोडियन, डेजिनेशन बेस आपको जो है ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एनआरसी जनरेटेड विदाउट जस्टिफिकेशन, आप बिना किसी जस्टिफिकेशन के ऐसे ही आप एनआरसी ड्रॉ कर देते हो, मीन्स आप के रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ आपकी मतलब किसी भी कारणवश नहीं बन रही है, आप चाहते हो कि ये मेरी आप रिपोर्ट ही ना करे, नंबर कम कर देगा, रिमार्क्स अच्छे नहीं लिखेगा, आप मतलब विदाउट जस्टिफिकेशन आप अगर एनआरसी जनरेट कर रहे हो तो भी गलत है, ठीक है। नॉट अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यस, आप एनआरसी इनिशिएट कर देते हो, जनरेट कर देते हो, ठीक है, बट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हो, लाइक आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ आपका 90 दिन से कम का पीरियड है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो रिलीविंग ऑर्डर है और ज्वाइनिंग जो आपने नेक्स्ट की है, ठीक है, या फिर ट्रांसफर ऑर्डर, उन दोनों की कॉपी पीडीएफ बना के आप लगाओ, ताकि वो अपने आप से लगे हाँ भाई हाँ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बने, या फिर हैंडेड टेकन ऑफ योर रिपोर्टिंग ऑफिसर, कोई भी मतलब सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, या आपने डीडीओ से वेरीफाई करवाओ। नेक्स्ट, बेसिक इन्फॉर्मेशन नोट सेंड टू पार मैनेजर, आप कई बार क्या करते हो, एनआरसी आपने ऑनलाइन स्पैरो पोर्टल पर फाइल कर दी, ठीक है, गुड, दैट्स फाइन, बट आप जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने डीडीओ से वेरीफाई करवाई है वो आप अपने पार मैनेजर को भेजते नहीं हो, तो उसको पता नहीं लगता आपकी एनआरसी ड्रॉ करनी है या नहीं करनी है, जनरेट करनी है, तो ये भी आपको भेजना है, ये भी आप गलती करते हो। नेक्स्ट, एनआरसी क्रिएटेड लेट आफ्टर ड्यू डेट, आप क्या करते हो एनआरसी को ना बाद में, ये सोचते हो पहले आप आर भर लेते हैं एनआरसी, तो मतलब इतनी नेसेसरी नहीं है, बाद में करेंगे, नहीं, वो भी गलत है। नेक्स्ट, मल्टीपल एनआरसी, यस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन पॉइंट। सपोज आपके ना 1 अप्रैल 30 जुलाई आपके एक रिपोर्टिंग ऑफिसर थे, ठीक है, फिर जुलाई से लेके मई तक आपके दूसरे हो गए 2, ठीक है, फिर अगस्त तक एक और रिपोर्टिंग ऑफिसर हो गए, या फिर आपका ट्रांसफर हो गया तो 3 हो गए, ठीक है, तो आपको 3 एनआरसी फाइल नहीं करनी है, ध्यान से सुनो, आपको जो है ना 3 एनआरसी फाइल बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, लगातार पीरियड है इसलिए आपको सिर्फ एक एनआरसी फाइल करनी, मल्टीपल एनआरसी नहीं करनी। नेक्स्ट, जिसका आपको वेटिंग था, वट वर यू वेटिंग फॉर, ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम को क्या करना है, ज्वाइनिंग टाइम जहां से आप रिलीव होके नेक्स्ट जिस ऑफिसर रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास आप जा रहे हो वहां पे ऐड कर देना आपको ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है ना, अलग से एनआरसी नहीं बनानी है, पहले बनाते थे, इस टाइम से जो एचआरडी की इंस्ट्रक्शन है उन्होंने बोला है ज्वाइनिंग टाइम को आगे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर उसके साथ ऐड कर दो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग टाइम, ठीक है, जो आपका ट्रेनिंग का टाइम है उसको आप क्या करोगे, एनआरसी ड्रॉ नहीं करोगे, नहीं,
जैसे मैंने बताया, रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ आपका जितना ही पीरियड है माइनस जो आपका ट्रेनिंग टाइम है, ठीक है, वो माइनस करो। अगर वो 90 दिन से कम है तो ये एनआरसी बनेगी, नहीं तो नहीं। सपोज करो आप पूरे साल एक किसी ऑफिसर के साथ पोस्टेड थे, रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ, ठीक है, और आपके बीच में 50 दिन की ट्रेनिंग लग गई, या 35 वर्किंग डेज, टोटल मिला के 50 दिन है, तो 50 दिन आप जब उस 365 से माइनस करोगे पूरे साल से, तो आपका वर्किंग डेज will be more than 90 days and NRC would not be filed। आपको अपारी फाइल करनी, ठीक है। नेक्स्ट, आप कभी कभी आपकी इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है 2 दिन 3 दिन या जैसी भी है, कई बार लंबी भी लग जाती है, ठीक है ना। तो उस केस में भी आपको जो टोटल आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ वर्किंग पीरियड आपका, उसमें से इलेक्शन ड्यूटी का पीरियड माइनस करो। अगर वो लेस देन 90 डेज है देन एनआरसी वुड बी फाइल्ड, अदरवाइज यू हैव टू फाइल अपार। नेक्स्ट, ओएसडी आफ्टर प्रमोशन, आपकी प्रमोशन होगी, ठीक है, उसके बाद भी आप ओएसडी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको वही अपार भरनी है जो बिफोर प्रमोशन जिस सीट पे थे, वही पूरे पीरियड आपको इन सीटू बेसिस अगर आप काम कर रहे हो तो अपार ही भरनी है पूरे पीरियड की, बिफोर प्रमोशन और आफ्टर प्रमोशन, ठीक है। फॉर्म कौन सा सिलेक्ट करना है, बिफोर प्रमोशन वाला, ठीक है। आप कभी कभी इसमें एनआरसी ड्रॉ कर देते हो, आफ्टर प्रमोशन किए तो अब मेरा प्रमोशन हो गया, अब मेरा डेजिग्नेशन चेंज हो गया, बट रिपोर्टिंग ऑफिसर इज सेम, सो आपको चेंज एनआरसी नहीं ड्रॉ करनी। हाउ टू जनरेट एनआरसी ऑन स्पैरो पोर्टल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकली ही देखते हैं। सबसे पहले जब आप लॉगिन कर लोगे, ठीक है ना, स्पैरो पोर्टल पर, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा यूजर असिस्टेंस, ठीक है, यूजर असिस्टेंस, इस पे जाके आपको जब क्लिक करोगे तो आपको जाना है क्रिएट सेल्फ वर्क फ्लो। जैसे ही आप सेल्फ वर्क फ्लो पे जाओगे इस टाइप से एक विंडो खुलेगी। यहाँ फर्स्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है, नेक्स्ट आपको असेसमेंट पीरियड सिलेक्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटस अपार और एनआरसी, अगर एनआरसी है तो एनआरसी, नेक्स्ट फॉर्म टाइप एनआरसी, और उसके बाद आपको जाना है एक्शन पे, ठीक है, आप इस एक्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट, जब आप एक्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये विंडो खुल के आएगी। तो यहाँ पे जो ऊपर एनआरसी कंपिटेंट अथॉरिटी है, ये देखिए एनआरसी कंपिटेंट अथॉरिटी, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, पीसी चंडीगढ़ मींस डेजिग्नेशन बेस, जो नीचे है वही ऊपर, ये बस एक फॉर्मूला है, ये अपने दिमाग में सेट कर लो, जो नीचे एनआरसीसीआर सेक्शन में वही ऊपर आएगा, क्योंकि डेजिग्नेशन बेस बन चुकी है आईडीज, तो जो नीचे है वही ऊपर। सपोज करो ऊपर वही नेम जो नीचे नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो देखो ये साइड में जो लेंस का आइकन है ना, एरो के ऊपर देखो लेंस का, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये वाली विंडो खुल के आएगी। तो ये वाली जो विंडो खुलेगी तो यहाँ पे जहाँ ये एरो का निशान है शो कर रहा है, इस पे आपको सिलेक्ट करना है IRS-IT, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS-IT। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट से हो इनकम टैक्स के अलावा, तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है आपको वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है सर्च बटन पर, इस पे क्लिक करना है सर्च बटन। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद ऐसे नीचे बहुत सारी जो आपके डेजिग्नेशंस है कस्टोडियंस के या फिर IRS के, वो सब आ जाएंगे विद एम्प्लॉय कोड। तो फिर यहाँ जो ऊपर एक सर्च का ये बार का ऑप्शन है, इस पे आपको डालना है पीसी चंडीगढ़। अगर आप पीसी भुवनेश्वर के अंडर पोस्टेड हो तो पीसी भुवनेश्वर, तो और पीसी मुंबई है तो पीसी मुंबई, जो भी है वो डालोगे तो नीचे ये आपका इस तरह से शॉर्ट लिस्ट होके आ जाएगा। उसके बाद अगर आप NWR रीजन में पोस्टेड है तो पीसी चंडीगढ़ पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे ये देखो ऊपर नीचे दोनों सेम सिलेक्ट हो जाएगा, तो नीचे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ रखा था, ऊपर आपने कर लिया तो एट दोनों जगह एक सा हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे सेव पर क्लिक करना है, ये देखें नीचे जो ये सेव का बटन है ना एरो के यहाँ, इस पे यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही सेव पे आप क्लिक करेंगे फिर से आपको यूजर असिस्टेंस में जाना है, ठीक है। यूजर असिस्टेंस में जाके आपको सेल्फ पावर जनरेशन, यस आपको अपने आप से जनरेट भी करनी है। सेल्फ पावर जनरेट पे क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। जैसे ही आप असेसमेंट ईयर चूज करोगे 24-25, ये वाली विंडो खुल के आएगी। जब ये वाली विंडो खुल के आएगी तो आपको क्लिक करना है जनरेट बटन पे, ठीक है।
जैसे ही जनरेट बटन पर क्लिक करोगे ये इस टाइप की एक विंडो खुलेगी और इसमें आपको ना स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग पीरियड मेंशन करना है, फिर अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर जिसके साथ आपने काम किया जो लेस देन 90 डेज था वो, उनका नाम, नेक्स्ट उनका डेजिनेशन, नेक्स्ट चूज रिमार्क। मैं कह रहा था ना आप रिमार्क गलत चूज कर लेते हो, तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको यू विल हैव टू चूज अप्रोप्रिएट रिमार्क। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको जो भी है वो पूरा ब्रीफ या डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। ठीक है भाई, किस वजह से आप एनआरसी चूज कर रहे हो, मल्टीपल है तो मल्टीपल, ज्वाइनिंग टाइम है तो ज्वाइनिंग टाइम, स्टडी लीव है तो स्टडी लीव, ईओएल है तो ईओएल, और सीसीएल है तो सीसीएल। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आप यहाँ पे चूज फाइल एक पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर दें। जैसे ही आप अपलोड करोगे उसके बाद यहाँ जनरेट पे क्लिक करेंगे, तब जाके आपकी एनआरसी प्रॉपर जनरेट होगी। और इसके बाद इसका प्रिंट निकाल के डीडीओ से वेरीफाई करवा के या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन में ही आप एनआरसी की डिटेल डाल सकते हो, डीडीओ से वेरीफाई करा के अपने पार मैनेजर को जरूर सेंड करना। ठीक है ना। तो ये सब कुछ स्टेप्स थे। वीडियो थोड़ी लंबी है बट कोई नहीं, काफ़ी हेल्पफुल है। सो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एनआरसी जनरेशन इज क्या है, फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑल एनआरसी रीजन्स। ठीक है ना। सबसे पहले सभी एनआरसी रीजन्स जो आपको पता होना चाहिए और उनको अप्रोप्रिएटली यूज करना चाहिए। कंसल्ट गाइडलाइन इशूड बाय डीओपीटी, जो भी है टाइमली आती रहते हैं उनसे अपडेटेड रहें। चैनल से अगर आप जुड़े रहोगे तो हम आपको वैसे भी बताते रहेंगे। एंश्योर अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन, जो अपना उसका फॉलोअप लेते रहें, पावर मैंने जनरेट कर दिया या नहीं कर दिया, फाइनली आपके पोर्टल पर शो हो रही है या नहीं हो रही है, ट्रैक करते रहें। ठीक है ना। नेक्स्ट, यूज स्पैरो विद इन ड्यू टाइमलाइंस, टाइमली अपनी एनआरसी आप फाइल करें। कोऑर्डिनेट विद रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर इफ नीडेड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी एजिटेशन। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर कुछ लिंक है, अगर कोई वीडियो है कुछ, जैसे कि जनरेट अपार को कैसे करें, एनआरसी को कैसे करें, और भी कुछ है वीडियोस जो आपसे मतलब परटेन करती हैं, आप उनको देख सकते हो और अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हो ग्रुप्स में, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। कई बार साथी आपके ना हेजिटेट करते हैं कि ये चीज़ भी क्या पूछनी, कोई मतलब ये सोचेगा कि इसको ये भी नहीं पता, इतने साल हो गया पार भरते, तो नहीं, तो ग्रुप में शेयर करते हैं, क्या पता कौन आदमी सोशल हो ना हो, देख ले उसकी हेल्प हो जाए। ठीक है ना। थैंक यू।